बोलिए नाग देवता की जय, शंकर भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। आइए सनातन संस्कृति की एक बहुत ही पवित्र दिवस की महिमा का बखान सुने हम। सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को, सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है, जो कि दिनांक 9 अगस्त 2024 शुक्रवार को है। 9 अगस्त 2024 शुक्रवार को नाग पंचमी है और ये नाग देवता का पूजन के बहुत विशेष दिन है। और इस महात्म्य में और बहुत बड़ा योग भी है। इसमें बहुत सारे आपको उपाय भी जानने को मिलेंगे और अनेक उपाय सब शास्त्रीय हैं। तो कृपया इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और पूरे विधि विधान से इस उपाय को समझेंगे भी और लोगों तक भी पहुंचाएंगे। सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग देवता की पंचमी मनाई जाती है, जिसे नाग पंचमी कहते हैं, जो कि 9 अगस्त 2024 शुक्रवार को है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है और पूजा में नाग देवता को जो अति प्रिय है, जो चढ़ाया जाता है, वो होता है दूध और लावा। लावा यानी कि मखाना, जैसे आप मखाना कहते हैं, वो मखाना होता है। क्योंकि नाग देवता जो है, जो भगवान शिव के जो गण हैं, उनमें नाग देवता प्रमुख हैं। प्रमुख गण में नाग देवता माने जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव के गले में नाग देवता का स्थान है। इतना उन्हें सम्मान मिला है, भगवान शिव के गले में नाग देवता हर वक्त विराजमान है। इस दिन नाग देवता का पूजन करने से क्या होता है कि धन वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है। और हमने ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये भी देखिए, हर देवता तो कहते हैं ना कि भाई देवता ही नहीं, आप एक बार समझिए, कहते हैं रोज सुबह उठ के अपने बड़ों के पैर छूने चाहिए, आशीर्वाद लेने चाहिए। अगर कोई कहे तो इसका शास्त्रीय भी विधान है और वैज्ञानिक विधान भी है। हमारे रामायण में आपने सुना होगा कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, प्रणाम करते थे, आशीर्वाद मिलता था, उससे तरक्की होती थी। इसी तरह नाग देवता या ईश्वर को प्रणाम करने से वो विशेष फल मिलता है। और जिस देवता का जो दिन विशेष है, वो दिन फल विशेष पर, जैसे मंगलवार को हनुमान जी के लिए हम लोग करते हैं, सोमवार को भगवान शंकर के लिए करते हैं, इसलिए नाग देवता का दिन है, तो ये भी विशेष है। और ये देखिए, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि नाग पंचमी के पूजन से नाग देवता प्रसन्न होते हैं और धन का योग बनता है। अब देखो, हम सभी ने सुना हो कि गड़ा हुआ धन है, उसकी रक्षा सांप करते हैं। यहाँ तक कि अभी जगन्नाथ जी के भगवान के जब कपाट खोलने का समय आया था, उसमें भी नाग पूजन किया गया था। और इसके अलावा भी विशेष रूप से नाग को मतलब पकड़ने वाले या उनको रखने वाले लोगों को भी साथ में रखा गया था, क्योंकि आदिकाल से है। और बहुत अधिक जगह आपने कई जगह देखा भी होगा कि गड़ा हुआ जब धन निकला है, उसको जब खोला गया तो उसमें नाग रहा है, बहुत अधिक धन है, अधिक नाग रहे हैं। तो नाग क्या है, धन के रक्षक के रूप में माने जाते हैं। और अगर नाग देवता प्रसन्न है तो हमें धन प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कराते हैं। और ये दिन क्या है कि भगवान शंकर नाग पंचमी के दिन बहुत अधिक प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। प्रसन्न मुद्रा में क्यों है? क्योंकि भगवान शंकर के प्रिय गण है नाग देवता, और उनका पूजन है तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न है। और इस दिन भगवान शिव हर भक्तों की मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद देते हैं। और नाग देवता का पूजन हमको करना है तो इसके लिए क्या विधान है? बहुत देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरा जो भी उपाय होगा उसमें इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखता हूँ, कोई नाहक में खर्च या दिखावे वाली बात ना हो। और ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको समाज को दिखावा करना है, लेकिन पूजन के लिए जरूर जाना है, पूजन करना है। हम सनातनी हैं, मंदिर जाना हमारा अधिकार है। ये चीज़ में बिल्कुल संकोच नहीं करना कि अरे मैं तो कहाँ ये सब करता हूँ, नहीं, बिल्कुल करना ही है। आपको नाग पंचमी का दिन है, सुबह नाग जाइए, मंदिर में जाइए, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, वहाँ पे नाग देवता विराजमान रहते हैं, उनको जल चढ़ाइए। और एक उपाय है कि दिया ले लें, मिट्टी का दिया, छोटी कटोरी कुछ भी ले लें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और मखाना, लावा डाल करके कहाँ पे, जहाँ पीपल का वृक्ष है या जहाँ और ऐसे वृक्ष है वहाँ रखते हैं। बाम्बी वगैरह होती है तो अक्सर ऐसे कहते हैं, छोटे रूप में नाग देवता आके उसको ग्रहण करते हैं। वो दूध और वो चढ़ा सकते हैं, बहुत खर्चा नहीं है, नॉर्मल दूध लेते हैं हम लोग, सब लोग लाते हैं, उसी से हमारा पूजन विधान
हो जाएगा। और इस दिन और एक चीज़ बताएं, और इस दिन पूजा करने के लिए क्या है उपाय कि हल्दी चंदन मिला करके दरवाज़ा, जो मुख्य दरवाज़ा है उस पर नाग देवता की आकृति निशान बना देते हैं और नाग नागिन का जोड़ा बना करके उसका पूजन होता है। और कई जगह तो शुद्ध गाय का, देसी गाय का गोबर जब मिल जाता है उस गोबर से भी नाग देवता की आकृति बनाई जाती है। आकृति बनाने के बाद में उन्हें रोली चंदन लगाने के बाद में धूप दीप का अर्घ दिखाना, अर्घ दिखाने के बाद में उसमें अपना दूध लावा उनको चढ़ा देना, मानसिक रूप से वहाँ पे स्पर्श करा देना है। और कराने के बाद में वहाँ पे एक विशेष मंत्र का मैं आपको बता रहा हूँ, मंत्र भी बताऊंगा। और नाग देवता जो मुख्य, नागों के जो मुख्य हैं, ऐसे 9 नाम वहाँ पे हमें दरवाजे पे लेने चाहिए। वो नाम मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग ये नाम याद नहीं रहे तो ये वीडियो चला लेना वहाँ पे पूजा के समय, देखिए भगवान आप बिल्कुल समझिए इस चीज़ को, इसका बड़ा योग है। मैं और भी आपको स्पष्ट उदाहरण दूंगा कि बहुत सारा हमें जानते हैं ना कि भाई बहुत कहते हैं बड़े समय से इलाज चल रहा है, लाभ नहीं हो रहा है, और बहुत समय से इनको शादी होके इतने साल हो गए, संतान नहीं हो रहे, तो संतान नहीं हो रहे तो उसके लिए इलाज चल रहा है लेकिन फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। किसी को तो फ़ायदा हो रहा है और किसी को नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? दवा तो वही है ना, आप समझिए। तो इसका हमारे जन्म का, तिथि का, मुहूर्त का, नक्षत्र का, ग्रहों का, सबका योग होता है। इसलिए कोई भी पूजा विधि विधान को आप नाहक या दिखावा मत समझिए, ये सब शास्त्रीय भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, इसे जरूर करना है। तो मैंने आपको उपाय क्या बताया, आपके पास में गाय का गोबर हो तो गाय के गोबर से आप पतला सा नाग नागिन का जोड़ा वहाँ बना ही सकते हैं, और नहीं है तो आप क्या करिए कि हल्दी और चंदन मिला करके उससे आपके मुख्य द्वार पे नाग नागिन का जोड़ा के रूप में, सांकेतिक रूप में आप वो निशान बना दीजिए। बनाने के बाद में धूप दीप अर्घ से उनका पूजन करिए, उनको प्रार्थना कीजिए, और वहाँ पे खड़े होकर आपको नाम क्या लेना है, 9 नागों के नाम लेना है। ओम अनंत नागाय नमः, अनंत, ओम अनंत नागाय नमः, ओम वासुकी नागाय नमः, ओम शेष नागाय नमः, ओम पद्मनाभ नागाय नमः, ओम कम्बलम नागाय नमः, ओम शंखपाल नागाय नमः, ओम धृतराष्ट्र नागाय नमः, ओम तक्षक नागाय नमः, ओम कालिया नागाय नमः। ये 9 नाग के मंत्र मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, कल ये जरूर करना है आपको। ओम अनंत नागाय नमः, ओम वासुकी नागाय नमः, ओम शेष नागाय नमः, ओम पद्मनाभ नागाय नमः, ओम कम्बलम नागाय नमः, ओम शंखपाल नागाय नमः, ओम धृतराष्ट्र नागाय नमः, ओम तक्षकम नागाय नमः, ओम कालियम नागाय नमः। और एक नाग गायत्री मंत्र है, जैसे आप गायत्री मंत्र बोलते हैं सेम वैसा ही है, बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत सरल है। ओम नाग कुलाय विद्महे, ओम नाग कुलाय विद्महे, विष दंताय धीमहि, तन्नो सर्प प्रचोदयात्। दोहरा देता हूँ, ओम नाग कुलाय विद्महे, विष दंताय धीमहि, तन्नो सर्प प्रचोदयात्। ये तो मुझे लगता आसान है, मंत्र आपको याद भी हो गया होगा, और नहीं तो ये वीडियो जरूर चला लेना, और ऐसा करना ही है। कृपया स्नान करने के बाद सुबह आप जरूर करना। इसके बहुत सारे योग है, मैं लंबा विस्तार बताऊंगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी। मैं चाह रहा हूँ कि मुख्य बात जरूर समझ ले, करना सभी ने है। अच्छा, इस बार नाग पंचमी विशेष क्यों है, इस पे कई संयोग भी बन रहे हैं, शुभ संयोग बन रहे हैं, वो मैं बता रहा हूँ। ये आपका शास्त्रीय ज्योतिषी के अनुसार जो आपने सुना भी होगा, हस्त नक्षत्र के शुभ संयोग में शिववास योग है। देखिए, शिव, भगवान शिव को वास है, शिववास है, नाग पंचमी के दिन शिववास योग भी है, मगर भगवान शिव वास कर रहे हैं, निवास में है। प्रार्थना कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। उसके बाद में साध्य योग भी है, साध्य माने साधन करना, पाना, भगवान शिव का पूजन कर लीजिए, नाग देवता का पूजन साथ में जाएगा। और सिद्ध योग भी, साध्य भी है, सिद्ध भी है। सिद्ध माने जो मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी, सिद्ध योग भी है।
3 योग नागपंचमी के दिन बने हैं। मेरा निवेदन ये है कि आप ऐसा जरूर करना, और आपके संपर्क में जितने भी हो, जितने ग्रुप हो, उन सब में इस वीडियो को जरूर भेजना, क्योंकि आपके बताने से अगर एक व्यक्ति ने भी कर लिया, उसको लाभ हुआ, तो उसका कितना पुण्य आपको प्राप्त होगा। इसलिए अच्छी चीज का प्रचार प्रसार जरूर करिए। और शिव जी के पूजन मंगलकारी है। अच्छा, इस दिन एक रुद्राभिषेक का बहुत महत्व है। आप देखिए, मतलब ज्ञानी ब्राह्मण से रुद्राभिषेक कराना बड़ा उत्तम है, और मुझे लगता है कि इस दिन तो ब्राह्मण कोई खाली होगा भी नहीं, और जिसके लिए संयोग नहीं बन पा रहा उसको एक छोटा सूक्ष्म उपाय भी बता रहा हूँ, क्योंकि भगवान तो देव महादेव जो हैं वैसे अवघड़दानी बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हमने तो सुना है ना कि भाई चोर चढ़ गया घंटा चुराने, भगवान प्रकट हो गए कि लोग तो फूल पत्ते चढ़ाते, तुमने खुद को ही चढ़ा दिया, बोल क्या इच्छा है वर मांग ले। तो भोलेनाथ तो भोले ही हैं। अगर ब्राह्मण के साथ में रुद्राभिषेक कर रहे हैं तो उत्तम है, नहीं तो एक छोटा सा विधान भी आपको बता देता हूँ कि दूध कच्चा दूध ले लें, गाय गौ माता को मिल जाए तो उत्तम है, दूध रख लें, दही रख लें। अच्छा, गौ माता का दूध तो आजकल पैकेट में भी गाय का दूध आने लगा है, तो गाय के नाम पे ले लें, जो भी होगा वो तो बनाने वाले जाने, लेकिन आप ले लें कच्चा दूध, दही, घी, शहद, भूरा तो चीनी का चूरा होता है, चंदन। ठीक है, अब क्या करें, जैसे पहले तो दूध भगवान शिव को चढ़ा दे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जराबाधि पीड़ित कर बंधना, या ओम जो भी रुद्राभिषेक का मंत्र है जो आपको आता है, नहीं तो भगवान शंकर को ओम नमः शिवाय तो बोल ही सकते हैं, दूध चढ़ा दें। फिर क्या करें, थोड़ा दही चढ़ाएं, घी चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, भूरा चढ़ाएं, चंदन चढ़ाएं, और चढ़ा करके भगवान शिवलिंग को लेप कर दें, भगवान शिव के शिवलिंग को लेप कर दें। लेप करने के बाद में ओम नमः शिवाय का जप करें, और अंत में फिर दूध चढ़ा के फिर शुद्ध जल, जिसमें थोड़ा सा गंगा जल भी मिलाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंगा जल उपलब्ध नहीं होगा, तो थोड़ा गंगा जल मिलाएं, पूरा जल गंगा जल हो जाता है, उससे फिर शुद्धोदक कर दें, भगवान को शुद्ध कर दें, और शुद्ध करके वो जो जल है उसे ले करके थोड़ा सा माथे भी लगा ले, थोड़ा आचमन भी कर ले, भगवान का ग्रहण भी कर ले, प्रसाद है वो। ठीक है ना, तो ये हमारा सिद्ध योग में ये पूजा का विधान है, ये तो आपको पता ही चल गया। अच्छा, और एक चीज़ बताए, बहुत सुंदर योग क्या है कि आप ज्योतिषी की गणना के अनुसार आप ये देखेंगे कि काल सर्प योग जब होता है, काल सर्प का दोष होता है, तो संतान सुख में बाधा होती है। आप ध्यान रखना, सर्प योग, सर्प दोष है, सर्प की नाराजगी है, तो संतान सुख में बाधा होती है। और नाग पंचमी इसके लिए एक उपाय है, मतलब मैं फिर कह रहा हूँ कि औषधि लेना है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि वैसे तो श्रद्धावान लगते फलम, श्रद्धा है तो भगवान तो वैसे ही दयालु है, कृपा करते, लेकिन फिर भी अपने तरफ से पुरुषार्थ जरूर करिए। औषधि आप लीजिए, जो भी जिसको संतान नहीं है, आप जैसे पति पत्नी का जांच होता है वो जांच कराइए, जो डॉक्टर औषधि बता रहे हैं, आयुर्वेद औषधि है, होम्योपैथ में जहाँ भी औषधि ले औषधि लीजिए। लेकिन फिर मैं निवेदन करता हूँ कि एक औषधि से किसी को जल्दी लाभ हो गया, संतान प्राप्ति हो गई है, और किसी को लगातार सालों से औषधि ले रहे हैं और लाभ नहीं हो रहा। औषधि वही है, लेकिन ग्रह दोष होता है। हमारे जन्म में नक्षत्र योग क्या है, सूर्य चंद्र राहु केतु शनि, इनका आपके कुंडली पे कौन से स्थान पे हैं, ये सब आप मान लीजिए कि जो हमारे पुराने हमारे ऋषि थे, वो आज के ज़माने के वैज्ञानिक जो कहें उनके भी क्या कहें गुरु थे, उन्होंने जो गणना करी है ना वो सब बड़ी सैद्धांतिक है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य रहा है हमारे सनातन संस्कृति में, भारत देश में, कि इस विद्यालय में वो धर्म की शिक्षा और ज्ञान की शिक्षा रोक दी गई है। और धर्म वाले अपना पढ़ा सकते हैं, लेकिन सनातन संस्कृति सनातन धर्म का ज्ञान नहीं दिया जाता है। मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा कि जब सबके लिए छूट है, तो इतना वैज्ञानिक ज्ञान है, हर स्कूल में सब जगह सनातन संस्कृति का ज्ञान और पढ़ाने की छूट जरूर दें, ऐसा मेरी सरकार से निवेदन है, आप सभी के माध्यम से। तो इसमें क्या है कि काल सर्प दोष से संतान सुख में बाधा होती है, इसका एक उपाय क्या है कि नाग पंचमी, देखिए साहब, पंचमी आज जो आपका नाग पंचमी आ रही आपकी 9 तारीख के, उस दिन भगवान शिव को जल चढ़ाइए, रुद्राभिषेक करिए, फूल पत्र जो भी आपको मिल रहा हो चढ़ाइए, चढ़ा के अपनी मनोकामना शिव से प्रार्थना जरूर करिए कि प्रभु आप तो दयालु हैं, दानी हैं, और सबका मंगल करते, सबका झोली भरते हैं, प्रभु मेरी झोली क्यों अधूरी है, मुझे भी संतान सुख का वरदान दीजिए। प्रार्थना करिए, मन ही मन कर लीजिए, भगवान सब सुनते, सब हृदय में बैठे हैं।
और नाग पंचमी से शुरू करके पूरे 1 साल तक, मैं ध्यान दीजिए मैं शब्द इस्तेमाल करूँ, नाग पंचमी से शुरू करके पूरे 1 साल तक हर महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को शिव भगवान का पूजन करना है। अब इसमें बहनों के लिए कुछ विशेष छूट भी है। भाई शरीर अशुद्धि का समय है, कोई बीमारी है, कोई कारण है, आप नहीं कर सकते तो मानसिक पूजन भगवान को पंचमी के दिन याद जरूर कर लीजिए। आलस में मत छोड़िएगा। जहाँ तक संभव आप कहीं यात्रा में भी जा रहे हैं तो जहाँ जाए सुबह नहीं शाम आप नियम कर लीजिए, जरूर पंचमी कर लीजिए, भगवान प्रार्थना। अगर मान लिया पंचमी को नहीं कर पा रहे तो उसके अगले दिन ही कर लीजिए, लेकिन करिए जब पंचमी को याद जरूर रहे आपको, भगवान को मानसिक कर लीजिए, क्योंकि भगवान तो साथ में ही है। लेकिन चूंकि ने पूरे साल, देखिए पूरे 1 साल तक शुक्ल पक्ष की पंचमी को आप देख लेंगे, वो आपके कैलेंडर में मिल ही जाता है। पंचमी को गोला लगा दे आपके पंचांग वाले कैलेंडर, ताकि आपको याद रहे। भगवान शिव का पूजन करना है, जल चढ़ाना उनके शिवलिंग पे, अपने मनोभाव को बड़े दयालु भाव से भगवान को अर्पित करना है। और डॉक्टर से इलाज जो भी है वो प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा जो है वो चिकित्सा को नहीं छोड़ना है। कोई अंधविश्वास नहीं, ईश्वर की कृपा जरूरी है, बिना उसके संभव नहीं है। और अगर ईश्वर चाहेंगे तो आपके इलाज शुरुआत ही उससे पहले फल दे देंगे, उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। अपना कर्म जरूर करिए, कर्म में कोई लापरवाही नहीं करनी है। अच्छा, क्योंकि अगर अब ये ज्योतिषी की बात बता रहा हूँ, अगर आपके जन्म कुंडली के पंचम भाव में शनि और राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव हो तो संतान सुख वंचित। कौन से भाव? पंचम भाव में। और पंचम भाव में अगर ये दोष है और नाग पंचमी को आप पूजन करते हैं, और ये देखिए इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि ये वीडियो आप औरों को भेजेंगे तो शायद किसी के घर में खुशी आ जाए, उसका पुण्य आपको ही मिलेगा। तो ये पंचम भाव में अगर ये राहु और शनि का प्रभाव हो तो संतान सुख वंचित करता है। इसलिए पंचमी को नाग देवता के पूजन करने से वो पंचम भाव का दोष दूर हो जाता है और मार्ग प्रशस्त होता है। क्योंकि नाग पंचमी के दिन भगवान शिव खुद वहाँ पे हैं और प्रसन्न हैं, और देवादिदेव महादेव अगर राजी हो जाएं तो राहु शनि या किसी और ग्रह की क्या कहे उनका प्रभाव है इस महादेव के सामने, दयालु महादेव राजी हो जाएं तो पत्थर में से दूध की धार बह जाए, तो बंजर में हरा भरा हरियाली और वृक्ष लग जाएं। तो ऐसा नहीं है। मैं तो भाई और बहनों को जिनके घर भी संतान सुख में विलम्ब हो रहा है, अब कई जगह तो बड़ा दुख लगता है कि संतान सुख का कारण कई बार पुरुषों की कमी होती है, फिर भी बहनों पे ताना करते हैं। आप ऐसा नहीं है, जांच कराएंगे तो कई बार पुरुषों के शुक्राणु में भी कमी होती है, उसकी वजह से भी ये कष्ट होता है। और ये आप पंचमी को पूरे 1 वर्ष करिएगा। भगवान मुझे लगता है सदा शिव जरूर मनोकामना पूरी करेंगे, आपकी झोली भरेंगे। मैं तो स्वयं आप सभी को लोग भगवान शिव सामने विराजमान है और मेरा पूजा का स्थान भी है। मैं कल सभी के लिए प्रार्थना, ये नाग पंचमी का दिन प्रार्थना करूंगा कि सबकी भगवान शिव झोली जरूर भरें, सबके घर में सुखी खुशियाँ दें। और इसमें छोटे छोटे उपाय भी हैं, बहुत अच्छे उपाय, शास्त्रीय है और बाध्यता नहीं है कि ऐसा ही करें, लेकिन करेंगे तो लाभकारी हो। क्योंकि कई उपाय में जो उपाय आपको फलदायी, जैसे तो अमावस्या का भी उपाय मैंने बताया था, हरतालिका तीज का भी उपाय बताया था, लेकिन इसमें भी उपाय है, उसको मैं बता देता हूँ। इसमें क्या है, अगर घर में या कहीं छोटा चांदी का सिक्का मिल जाए तो उसको लाल धागे से लपेट के आप पूजा के स्थान पर रख दें, पूजा के बाद में ले जा करके अपने तिजोरी में रख दें। अब आप कहेंगे साहब चांदी का सिक्का महंगा लाना था, बड़ा कठिन है, तो दूसरा उपाय सस्ते में भी काम हो जाएगा। अब आप क्या करें कि छोटा सा लाल कपड़ा ले लें और छोटी छोटी सस्ती में जो छोटी सुपारी होती है ना, सुपारी, खड़ी सुपारी, कटी ना, खड़ी सुपारी, 5 सुपारी रख दें, 5 सुपारी लाल कपड़े पर रख दें और भगवान का पूजन करें। पूजन करने के बाद में उसको बांध करके आप दुकान के गल्ले में रख दें, ठीक है, या पूजा अपने धन के स्थान पे तिजोरी में रख दें, जहाँ भी रखें धन आगमन का मार्ग प्रशस्त होता है। फिर कर्म करना है उचित तरीके से, लेकिन पूजन भगवान की कृपा की भी प्रार्थना करनी है। और अगर मान लो कि इसके अलावा भाई सुपारी के अलावा कोई उपाय, तो एक उपाय और है, पीली कौड़ी, वो भी पंसारी की दुकान में आसानी से मिल जाती, ना मिले तो सुपारी वाला तो आसान है ही, फिर भी पीली कौड़ी का बता देता हूँ। पीली कौड़ी का क्या है, पूजा के स्थान पर रख दीजिए,
भगवान की पूजा किए, लक्ष्मी माता की प्रार्थना कीजिए। फिर उसके बाद में कच्चे गाय का दूध मिल जाए तो उसमें अच्छा है, उसमें भिगो के थोड़ी देर रहने दीजिए। उसको रखने के बाद में क्या करें कि बाद में उसको निकाल के गंगा जल से उसको शुद्ध कर दें। शुद्ध करने के बाद में उस कौड़ी को आप पूजन कर दें, थोड़ा तिलक वगैरह करके उसमें प्रार्थना, लक्ष्मी माँ के आह्वान का प्रार्थना करके उस कौड़ी को अपने दुकान के गले में या जहाँ पे धन रखते हैं उसमें, या अपनी तिजोरी में कौड़ी भी आप रख सकते हैं। ठीक है ना, ये कौड़ी भी रख, इससे भी माँ लक्ष्मी का अब आएगा कि कौड़ी कितने रखे, तो 5, 7, 9, 11 जो उचित लगता है उस हिसाब से आप कौड़ी जो मिल जाए। कौड़ी नहीं तो सुपारी तो है ना भाई आपके पास, सुपारी से हो जाएगा। और अगर चांदी का सिक्का है, पहले से भी कई पूजन के लिए रखते हैं, तो उसमें लाल धागा लपेट के पूजन करके आप अपने गले या तिजोरी में रख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा योग है नागपंचमी का। और फिर मेरा निवेदन ये है कि सबके घर में सुख शांति हो और नाग देवता के आशीर्वाद, भगवान शिव की कृपा से सबकी झोली भरे, सबके घर में संतान सुख का भी प्राप्ति हो, धन प्राप्ति हो, और नाग भगवान का कोई भी सर्पदंश किसी को ना ले। जैसे गांव में खेतों में लोग काम करते हैं, जंगलों में काम करते हैं बेचारे। और फिर मेरा निवेदन तो मेरा सदैव भारत के सैनिकों के प्रति सद्भाव तो रहता ही है कि वो भी बेचारे जंगलों में, ऐसे घने जंगलों में काम करते हैं, तो नाग देवता उन्हें भी कोई नुकसान न पहुंचाएं, ऐसी मेरा निवेदन प्रार्थना। और फिर अंतिम में यही कहूँगा, अगर आपको वीडियो का जो आपके लिए जानकारी उचित लगी हो तो उसमें लाइक का बटन होता है, दबा दीजिएगा। और एक बात ध्यान रखिए, अगर जीवन में धर्म नहीं होगा ना तो जीवन पशु योनि बन जाएगा। केवल कमाना खाना रहना तो पशु भी करते हैं ना। हम धार्मिक बने, सनातनी बने, और धर्म जीवन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपने नहीं किया अभी तो कर लेंगे। औरों को भी मोबाइल में आपके साथी मिलने आए तो उनके मोबाइल खुद लेके देखें, धर्म जीवन नहीं है, गूगल में सर्च करके @धर्म DHERMJEEVEN धर्म जीवन सर्च करके उसको सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दें। और निवेदन हाथ जोड़ के है, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें कि पूरा दिन 9 तारीख का सारा दिन पूजन का बड़ा शुभ दिन है। और इसलिए जो कभी भी सुन लेगा, कभी भी पूजन कर ले, किसी को कुछ लाभ हो जाए तो उसका मंगल, सबका भला। हरिओम। ओम नाग देवताय नमः।